वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम गुजराती के पेपर को पूरा स्कैन करेंगे और देखेंगे कि उसको लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चों को गुजराती में भी परेशानी आती है, यानी कि मार्क्स स्कोर करने में बहुत दिक्कत होती है और कल के पेपर के लिए बच्चे काफी डर रहे होंगे कि भी कैसे ये हो पाएगा। और कई बार तो एक गुजराती की वजह से हमारा एक साल बिगड़ जाता है। कई बार हम जुलाई के पेपर में या फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा देना पड़ता है। तो गुजराती के पेपर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना फालतू टाइम वेस्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो विभाग ए जो रहेगा, यानी कि सेक्शन ए के अंदर बात करें तो 20 मार्क्स का ही पूछा जाएगा आपसे। विभाग ए यानी कि सेक्शन ए 20 मार्क का रहेगा। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये तीनों के तीनों आपसे पूछे जाएंगे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी सेक्शन है और यहां से आपको 3 यहाँ पर मैचेस करने हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो 4, ये ऑप्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट आने वाला भी। तो एमसीक्यू मतलब आपको काफी इजीली आप कर सकते हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो पूछा जाएगा, नीचे फिर से आप देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और ब्लैंक्स जो हैं उसको आपको भरना है यहां पर ऑप्शंस को चूज करके। इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 मार्क। आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो रहेगा वो रहेगा ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है। इसके लिए भी आपको पूरे 2 मार्क मिलने वाले हैं। तो यहां पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 8th 9th और 10th क्वेश्चन जो है ये एक वाक्य के उत्तर है, यानी कि आपको बहुत ही शॉर्ट में इसका उत्तर देना है। यानी कि एक ही वाक्य में आपको इसको लिखना है, उससे ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको कितना भी अच्छे से आता है, आपको इसका मार्क तो एक ही मिलने वाला है। इस कारण से इसको एक ही वाक्य में आप लिखिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 वाक्य 2 वाक्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इसमें आपको मिलेंगे 3 मार्क, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की अगर बात करें तो ये बे थी 3 वाक्यों में, यानी कि 2 से 3 सेंटेंसेस, यानी कि भी शॉर्ट आंसर ही हुए लेकिन वेरी शॉर्ट से थोड़ा आगे, यानी कि 4-5 लाइनें आप इसमें 3 बे थी 3 लिखा है तो इसमें आप 2 से 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि 11, 12 और 13 तीन में से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, यानी कि 2 मार्क के हिसाब से आपको यहां मिलेंगे 4 मार्क। आपको एक ऑप्शन में छोड़ देना है एक प्रश्न। 14, 15 और 16 जो है इसमें आपको सविस्तार उत्तर लिखना है, यानी डिटेल में आंसर देना। हाँ, तो आपकी अगर लिखने की क्षमता अच्छी है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो यू कैन गो विद दिस आंसर। और इन तीनों में से भी आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 3 मार्क। तो अगर आपको एक क्वेश्चन के यहां पर मिलते हैं 3 मार्क तो 2 क्वेश्चन के हो गए यहां पर 6 मार्क। तो यहां पर आपको 6 मार्क मिलने वाले हैं, लेकिन आंसर आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर फिर से आपको जो पहला मिलने वाला है क्वेश्चन वो फिर से आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ही रहने वाला है। तो ये मैच जो रहेगा ये आपको मिलने वाला है पूरे 3 मार्क का। तो 3 मार्क के लिए आपको यहां पर इसको सॉल्व करना है और 3 मार्क आप यहां पर अपने पक्के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2021 ये फिर से खाली जगह भरने वाला है भाई। ऑप्शन फिर से अवेलेबल आप नीचे देख सकते हो। यहां पर 3 ऑप्शन आपको दोनों तरफ दे रखे हैं दोनों क्वेश्चन में, और यहां पर आपको 2 मार्क फिर से मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर भी काफी इजीली आप स्कोर कर सकते हो। आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि कौन सी कहानी या कविता में से दिया गया है, तो वो थोड़ा आपको उसकी जानकारी, उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 और 23, तो 22 और 23 नंबर जो है यहां पर फिर से क्या पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर आपको फिर से ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही इसको सॉल्व करना है और मिलेंगे आपको पूरे 2 मार्क यहां पर। इसके आगे अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक वाक्य में उत्तर देना है फिर से यहां पर। तो एक वाक्य में उत्तर देना है और 3 क्वेश्चन है यहां पर, और यहां पर आपको मिलेंगे पूरे 3 मार्क।
तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यानी कि 24, 25 और 26 एक एक मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर हैं, जिसमें आपको एक ही वाक्य में इसको निपटा देना है। आगे हम देखें सेक्शन, सेम सेक्शन है हमारा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स फिर वही आ रहे हैं। बे 3 वाक्यों में, यानी कि 2 से 3 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और आपको 3 में से सॉल्व करने हैं सिर्फ कोई 2 क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं और तीनों में से आपको कोई आपकी मन मर्जी के 2 करने हैं। 4 मार्क आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप गुजराती लिखना अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है 30, 31 और 32, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है इसमें से फिर सिमिलर, सेक्शन ए और बी में कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर फिर से हमको 2 ही लिखने हैं, तो फिर से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और दे रखे हैं 3 में से हमको करने हैं कोई 2 सॉल्व। और एक क्वेश्चन के हैं 3 मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे पूरे 6 नंबर। तो काफी स्कोरिंग रहेंगे सेक्शन ए और बी। अब बढ़ते हैं हमारे नए सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन सी, जो कि व्याकरण विभाग है। यानी कि यहां पर आपको ग्रामर करना है इसका भी। तो ग्रामर जो है बिना पढ़े आई डोंट थिंक सो कि आप कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लेकिन यहाँ पर फिर से आपके लिए काफी कुछ है। यहाँ पर देखिए सेक्शन के अंदर 33rd क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें भी नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन अगर आपको मिले हुए हैं तो थोड़ा आप यहाँ पर अपना दिमाग लगा के अनुमान से भी कर सकते हैं, अगर आपने बाय द वे उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। यहाँ पर आपको टोटल आंसर्स देने हैं 16। तो 16 आंसर्स देने के, यानी कि 1 into 16 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 16 क्वेश्चन और 16 मार्क पूरा सेक्शन देकर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 33 हो गया, फिर 34 जो है ये जोड़कू उचित न थी, कौन सा जोड़ा जो है वो उचित नहीं है। 35th के अंदर विरोधी शब्द लिखना है। 36 के अंदर फिर से आपको विरुद्धार्थी शब्द ना जोड़ का आप्या छे तेमा कयु जोड़ को उचित न थी। अब इसमें हर बार ये नहीं होता है कि कौन सा सही है दिया जाए, कई बार ये पूछते हैं कि कौन सा उचित न थी, यानी कि कौन सा ठीक नहीं है। जैसे कि भीतर का बाहर होता है, पाप का पुण्य होता है, हरक का रुदन होता है। इनमें से आपको एक चुनना है, तो आपका रॉन्ग आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला आंसर हमारा रॉन्ग दिया हुआ है। वैसे ही 37th क्वेश्चन जो है, कई जोड़नी साची छे, तो इनमें से कौन सी जोड़नी सही है वो हमको बतानी है, सही वे में कौन सा लिखा गया। ठीक है, आगे एक ब्लैंक दिया गया है। फिर 39th क्वेश्चन जो है वो संधि से जुड़ा हुआ है, तो आपको संधि करनी है। उसके बाद 40th क्वेश्चन के अंदर आपको समास, तत्पुरुष, समास छे, इनमें से जो समास है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, ये आपको सर्च आउट करना है और टिक करना है। ऑप्शन 3 मिले हुए आपको यहाँ पर। आगे 41st जो है, यहाँ पर आपको रूढ़ी प्रयोग नो अर्थ आपको, तो यहाँ पर अर्थ देना है। फिर कहवत को समझाना है, कहावत दी गई है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है वेरी शॉर्टली। उसके अगर हम बात करें तो कर्मणी वाक्य बनाओ, तो ये पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ऑप्शंस दे रखे हैं जहां पर, वहां पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आंसर, लेकिन बाकी जगह पर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेरक वाक्य बनाइए। यहाँ पर फिर से जो अंडरलाइंड वर्ड है उस विशेषण का प्रकार बताना है, यानी कि विशेषण आपको पता ही होगा, उस विशेषण का टाइप बताना है आपको कौन सा है। 46 के अंदर फिर अविकारी विशेषण शोधी ने लखो, तो इसमें से आपको अविकारी विशेषण कौन सा है वो आपको ढूंढकर लिखना है। आगे अगर हम चले 47th क्वेश्चन, तो योग्य विराम चिन्हों मुकी वाक्य फरीथी लखो, तो यहां पर आपको जैसे आपका पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन में कैसे हम कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं, वही चीज यहां पर करनी है। इसके साथ आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको लगे कहां पर क्या आने वाला है। तो 48 क्वेश्चन जो है, फिर से वाक्य नांते कयु विराम चिन्ह वपराय छे, तो वाक्य जब एंड होता है तो वहां पे हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर अवतरण चिन्ह। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों, ये आने वाले हैं 1 मार्क के हिसाब से 16 मार्क्स के टोटल। अब हम बात करें अपने सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी की अगर बात की जाए तो सेक्शन डी के अंदर पहला ही क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा जाएगा 4 मार्क का। अब आप बोलोगे सर यहीं पे तो ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं, इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कैसे। क्वेश्चन पूछा गया 49th
कि ये जो दिया गया है यहाँ पर गद्य खंड, इसको त्रीजा भागमा संक्षेप करी तेने योग्य शीर्षक आपो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है त्रीजा भागमा, यानी कि इसको थर्ड पार्ट में हमको लिखना है। यानी कि इसके शब्द अगर आप समझ लीजिए कि इसके अंदर आपके पास टोटल 99 शब्द हैं, तो 99 को आपको डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपको आंसर मिलेगा 33। यानी कि लगभग इसको 33 शब्दों में हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये टोटल शब्द इसमें समझ लीजिए 99 है। ठीक है, अब 99 के आपको थर्ड पार्ट करना है 99 का, यानी कि 99 इसमें वर्ड्स हैं, तो उसको 3 से गुना भाग करके डिवाइड करके हम इसको देख सकते हैं, तो 33 शब्द हमारे पास बचते हैं। तो इसको इतने शब्द, अब ये 33 जो भाई सर कैसे गिन के लिखेंगे, क्या ये मैथ थोड़ी चल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें गिन के उस तरीके से नहीं, लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना है कि 33 जो है, 33 का 35 कर सकते हैं, 37 कर सकते हैं, 40 के अंदर रखिए इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें सोचेंगे कि आपको इतना बड़ा दिया और फिर से आप उतना ही पैराग्राफ दोबारा लिख के आ गए, भाई उसके मार्क्स नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें पढ़ने की बात है, हमको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा भाई, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप गुजराती रीड करनी तो आती होगी ना थोड़ी बहुत, अगर वो भी नहीं आती है तो भी आप बीच बीच में से कुछ वाक्यों को उठाकर, कुछ को स्किप करके भी लिख सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं। यानी कि आपने कुछ वाक्य बीच में से गायब कर दिए, स्किप कर दिए, और बाकी कुछ वाक्यों को लिखकर आपने लगभग आश्रित, लगभग अराउंड इसको आपने नियर अबाउट 40 वर्ड्स में इसको अगर आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एक मार्क जो पक्का मिलने वाला आपको इसमें, 4 में से 1 मार्क ये करेंगे अगर आप इस तरीके से, तो 2 मार्क तो आपके यहाँ पक्के हो गए भाई, पक्का। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा लिख के आते हो, ऑन लैंग्वेज का भी यूज करते हो, तो 3 मार्क भी मिल सकते हैं। इस पार्ट के मैं बोल रहा हूं। अब 1 मार्क कहां से मिलेगा आपको, वो मिलेगा इसका टाइटल लिखने का। क्या लिखना है इसका, शीर्षक, शीर्षक जिसको हम कहते हैं टाइटल। तो अगर आप इसका टाइटल लिख देते हैं, अब ये बात किसकी की गई है यहाँ पर, जिस भी चीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है उसके बारे में समझिए। बात की गई है मेहनत की, ठीक है, मेहनत से ही सफलता मिलती है, तो शीर्षक दे दीजिए सफलता, मेहनत थी मलती मड़े छे सफलता। मेहनत और सफलता, ऐसे कोई भी आप अपनी मर्जी से, जैसे कि मूवीज के टाइटल कैसे होते हैं, कुछ भी, जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, पता नहीं बहुत सारे टाइटल, वैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका टाइटल, कुछ भी, मतलब जो शब्द इसके अंदर ज्यादा उपयोग किया गया है, जिस शब्द के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, उस चीज के बारे में आपको कोई भी यहाँ पर टाइटल लिख देना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क टाइटल का मिलने वाला है, और 3 मार्क जो रहेंगे वो आपको अदर तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आपने 3 मार्क जो स्कोर करने हैं वो इसके राइटिंग पार्ट में, मैंने बताया कि आप बीच में स्किप करके भी लिख सकते हैं लाइनों को अगर आपको नहीं आता है, और 1 मार्क आपको टाइटल का पक्का ही मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये हमको 4 मार्क के लिए सॉल्व करना है, और 4 मार्क हमको मिलेंगे कैसे इसमें वो भी देख लेते हैं। यहां पर लिखनी है हमको एक वार्ता। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं नीचे पूरा डिटेल दे रखा है। ठीक है, एक लुच्चो मानस देवु चुकवावनी ना। अब यहाँ पर ये जो पूरा डिटेल दे रखा है, जैसे इंग्लिश में हमारा स्टोरी राइटिंग आता है, हिंदी में भी हमारा कहानी लेखन आता है, तो नीचे कुछ चीजें दे रखी होती हैं, कुछ हिंट दे रखा होता है, उस हिंट का उपयोग करके हम लोग लिखते हैं उस कहानी को। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप इतना सारा कुछ पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपको कुछ तो समझ में आएगा कि भाई किसके बारे में बात की गई है। एक खराब आदमी था, वो पैसा देने से मना करता था, कोर्ट में दावा किया गया उसके खिलाफ, तो वो आदमी जो था वकील को रोकने लगा, ऐसे कुछ करके। तो ये स्टोरी जो है ये आप अपनी लैंग्वेज में आपको जैसे समझ में आए लिखिए। हाँ, एक टिप जरूर दूंगा यहाँ पर कि लिखते वक्त हमेशा याद रखिए पैराग्राफ में लिखिए, कभी भी डायरेक्ट पूरा मत लिखिए कि भी एक स्टार्ट किया हमने और एंड किया लास्ट में पेज के एंड में, ऐसा नहीं होता है। पैराग्राफ वाइज लिखिए, और जितना हो सके हैंडराइटिंग को अच्छा बनाइए, इससे काफी इंप्रेशन अच्छा रहता है, जिससे मार्क्स जो हैं निकलते नहीं है, बरसते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा, और ये आपको ऑन में लिख सकते हो आप, क्योंकि स्टोरी आप कौन सी पढ़ के जाओगे वो कोई नहीं आपको बताएगा कि कौन सी स्टोरी आने वाली है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक्स के अंदर कई स्टोरीज दी गई होती है उनको देखिए, और बाकी ऑन लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको अहवाल लिखना है रक्तदान शिविर। अब आपकी शाला, आपके स्कूल के अंदर एक रक्तदान शिविर यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, उसके ऊपर आपको
एक रिपोर्ट टाइप या बोल सकते हैं एक न्यूज बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, तो उसको लगभग 100 शब्दों में लिखना। अब यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे आप? अब स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप कहीं तो आपने देखा ही होगा, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी में भी, तो वहां पर आज तक आप फर्स्ट से 10th में आ गए हो तो 10 सालों में कभी तो आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप होता होगा, या कहीं और आपने देखा होगा। हमारे शहीद भगत सिंह की जो शहीदी दिवस होता है उस दिन भी काफी लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे लगाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे समाज के अंदर अक्सर देखते हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप कभी आपने अटेंड किया हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो उसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हो कि कैसे होता है, लोग आते हैं, कैसे उनको ब्लड डोनेट करते हैं, फिर उनको नाश्ता पानी दिया जाता है, कितने बजे से कितने बजे तक का समय था, कितने लोग हाजिर हुए, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ भी कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, आप ओन लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अहवाल हमने जस्ट देखा वो आपको देने वाला है 4 मार्क। आप अगर थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे भी होता है तो 2-3 मार्क, 2 मार्क स्कोर करना तो मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी हार्ड है। 52nd क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर विचार विस्तार करो। यहाँ पर वाक्य दिए गए, देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, दोनों में से आपको करना है सिर्फ एक ही। तो दोनों में से आपको करना है सिर्फ एक, या तो आप ये कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ये है कि विचार विस्तार अब यहाँ पे आपको आना जरूरी है। ये आप तुक्का उस तरीके से, हाँ ठीक है, अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप कुछ वाक्यों को इसमें समझ के फिर अपनी भाषा में कुछ लिखना चाहें तो जरूर आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इन वाक्यों को थोड़ा सा समझकर उसके थ्रू उसके हिसाब से जाने लगे तो काफी चेंजेस आएंगे, लेकिन उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। चलो भी कुछ नहीं लिखने से तो कुछ लिखेंगे तो 2 मार्क, 1 मार्क, 1.5 मार्क जो मिले ठीक है। लेकिन अगर आप ने रीड किया हुआ है इस टॉपिक को, ठीक है, ये कविता के बारे में या फिर इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क मिल सकते हैं, अदरवाइज ये 4 मार्क आपके गए। लेकिन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हैं। आगे है हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 53, और इसमें आपको जो लिखना है वो लिखना है निबंध। ठीक है, तो निबंध लिखना है आपको, और मार्क्स भाई यहाँ पर देखिए बच्चों कितने मार्क्स हैं, 8 नंबर है आपके लिए। तो 8 नंबर के लिए आपको लिखना है निबंध। ठीक है, अब निबंध के अंदर आपको देखिए ऑप्शन कितने दे रखे हैं, अथवा और अथवा। यहाँ पर 2 बार इन्होंने ऑप्शन दे रखा है भाई, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि भाई कितना इजी आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, पहला आपको दे रखा है अथवा ये, और दूसरा अथवा ये 2 बार आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको कैसे हमको सॉल्व करना है एक बार देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या दिए गए हैं। पहला आप देख सकते हैं जीवन मां शिस्त नु महत्व, और इसके यहाँ पर सब पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, यानी कि इनके हिसाब से ही आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। दूसरा है मातृ प्रेम, ठीक है, इसमें भी सब पॉइंट्स दे रखे हैं। तो काफी इजी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे पढ़ना लिखना बोलो आपकी भाई सर याद नहीं किया, मैं नहीं मानता हूँ कि आपको याद करने की यहाँ जरूरत है। यहाँ पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए मातृ प्रेम, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते, और सब पॉइंट्स भी तो दे रखे हैं, आपको थोड़ी सब कुछ जेब से लिखना है, ये सारा कुछ दे रखा है उसके हिसाब से। निस्वार्थ प्रेम की माँ का प्यार कैसा होता है, हमेशा सेल्फलेस होता है, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें सेल्फिशनेस देखने को नहीं मिलती है। फिर बालकना गढ़तर माँ माता नो फाड़ो, यानी कि बच्चे के फ्यूचर में, यानी उसको जो बड़ा करना, उसके कैरेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा माँ का ही रोल होता है, माँ के द्वारा सिखाई गई चीजें ही उसका फ्यूचर बिल्ड करती हैं, लाइफ बिल्डअप करती हैं। तो ये सारा कुछ आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने भाषा में अपनी ओन लैंग्वेज का यूज करके इसको लिखना है। हाँ, मैं आपको फिर से कहूंगा कि इसको लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो लिखिए पैराग्राफ वाइज, आपको पैराग्राफ में लिखना है। दूसरा आपकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी आप बना सकते हैं उतनी अच्छी लिखिए, और जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, समय बर्बाद मत करिए। स्टार्टिंग में अगर 1 वाक्य में उत्तर पूछा गया है तो 1 से 1.5 वाक्य में उसको खत्म करिए। 2-3 वाक्य का है तो उसको 3 से 4 वाक्य से ज्यादा आगे नहीं जाइए। बड़ा आंसर है तो वो भी हाफ पेज से आगे मत जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको यहाँ पर काफी समय मिलेगा इसको लिखने के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा एलेबोरेट करके सोच सोच के लिख सकते हैं, और ये 8 नंबर आपको देने वाला है। आप अच्छे से लिख के आएंगे, पैराग्राफ वाइज लिख के आएंगे, हैंडराइटिंग अच्छी बनाएंगे, ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट्स को, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 5 से 6 मार्क आराम से मिलने वाले हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी। तो बच्चों ये था आज का गुजराती का पेपर, जो कि आप कल या परसों आपका पेपर जो है तब अपीयर होने वाले हैं इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए
मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के वहां पर एक्सप्लेन्ड हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।